तो महेश जी जो बात है खाली वही बात। आरिफ चौहान आए फरमान पुत्र तो सीधा नीचे आके गिर गया। कंपनी ने जो है पुलिस वालों को घूस दी है और क्या था। क्या ठेकेदार रजिस्टर्ड है? नहीं रजिस्टर्ड बिना ईएसआई कार्ड देखे किसी भी कर्मचारी को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। और आपकी कंपनी में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। जिम्मेदारी सर हमारी, जिम्मेदारी हमारी है सर। नहीं ना, यहाँ पे बेल्ट तो उन्होंने लगा रखी। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित हाईटेक पाइप्स लिमिटेड में एक कर्मचारी की कंपनी में ऊंचाई से गिरकर हुई मौत। बता दे, सिकंदराबाद नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री हाईटेक पाइप्स लिमिटेड में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी फरमान पुत्र तौहीद उम्र 25 वर्ष जो जिला गाजियाबाद के ग्राम मौजपुर से सिकंदराबाद में उक्त कंपनी में कार्यरत है, जो रोज की भांति कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी मृत्यु लगभग 1 बजे ऊंचाई पर काम करते वक्त गिरकर हो गई। बता दे, कंपनी ने नियमों की धज्जिया हुए एक अनरजिस्टर्ड ठेकेदार रिजवान, जिसके अंडर मृतक कर्मी फरमान काम कर रहा था, जिसके पास ना ही ईएसआई या पीएफ तक में रजिस्टर्ड नहीं है। सहकर्मियों ने जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र चौकी से पुलिस से आरिफ पर मामला दबाने व एफआईआर नहीं लिखने जैसे गंभीर आरोप लगाए व बताया कंपनी प्रबंधन ने फरमान के उपचार हेतु लगभग आधे घंटे तक कोई गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं बुलवाई, जिस वजह से फरमान की मौके पर मृत्यु हो गई। वह कंपनी के जनरल मैनेजर महेश भाधाना पहले तो कंपनी की गलती नहीं बताए हुए बचते नजर आए, तब सिटी न्यूज टीम से वार्ता में महेश भाधाना ने उक्त मामले की जिम्मेदारी स्वीकार की। मौके पर गोपालपुर ग्राम चाहत सिंह, प्रधान तिल बेगमपुर साबिर समेत सैकड़ों ग्राम निवासी पहुंचे। सिटी न्यूज टीम अपील करती है कि सभी विभाग इसकी बारीकी से जांच करें। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के हाईटेक पाइप्स कंपनी में एक कर्मचारी की मृत्यु हुई है। उस कर्मचारी के सहकर्मी से आपका नाम बताइए। मोहम्मद इमरान। तो जब ये उस फरमान की मृत्यु हुई थी उस समय आप कहाँ थे और आपने क्या देखा अपनी आंखों से? जब मैं इसकी मृत्यु हुई, बिल्कुल मैं उसके करीब 2 मीटर की दूरी पे खड़ा था। तो क्या हुआ था उसमें एग्जैक्टली, आप हमारे दर्शकों को? एग्जैक्टली क्या हुआ था, काम पूरा हो चुका था, ख़त्म बिल्कुल हमारा। और फिर ये नीचे उतर रहा था, लेंच के लाक नीचे उतर रहा था, तो बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट उसने खोल दी। खोलने के बाद में नीचे आ रहा था, तो जो हम प्लांट कर रहे थे वो थोड़ा गला हुआ है, ठीक है। तो अचानक से जैसे उसका पाँव उस पर उतरते हुए पड़ा तो सीधा नीचे आके गिर गया। गिरने के बाद वो कम से कम 20 मिनट हमने यहाँ से लिटाव रखा। हमने कही गाड़ी, कंपनी के सारे आदमी आ चुके थे, कोई हमारे पास गाड़ी लेकर नहीं आया। जब 20 मिनट हो गई तो इन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि कंपनी में इतने आदमी है कि ड्राइवर ना हो। इस टाइम यहाँ से उस गाड़ी में लेकर के गए हैं, तो मौजूदा स्थिति में वह जीवित इस अवस्था में थे या उनकी मृत्यु हो चुकी? मृत्यु होगी जी की, गिरती। जैसा कि अधिकारीगण कह रहे हैं कि आपकी कंपनी के अधिकारीगण कह रहे हैं कि कोई सेफ्टी इक्विपमेंट उन्होंने नहीं पहना हुआ था, उस मामले में कितनी उनकी बातों में सच्चाई है? सर सेफ्टी थी, मैं अब कितनी सच्चाई बताऊँ। जब मैं मौके पर खड़ा हूँ, मेरे दोस्त मौके पर खड़े हैं, 1 घंटे तक, मतलब कि ये हाईवे पे, मतलब कि 1 घंटे तक बॉडी हम ऐसे लेकर फिरते रहे इधर उधर। 2 गार्ड थे वो जो गेट पर रहते हैं, वो कभी इधर के महेश जी आ रहे हैं, 2 नंबर पर आ रहे हैं, 3 नंबर पर आ रहे हैं। 1 घंटा तो इस तरीके से हो चुका था। होने के बाद में मैंने कहा जी महेश जी, मैं कहा हमारा ठेकेदार आ रहा है, जो हमारा भाई है आने वाला है। ठीक है, मैं उससे बाद फ़ोन काट दिया। ठेकेदार का नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान, उसका जो पुलिस वाला था। वो उसने खुद गाड़ी चलाई, ड्राइवर को भी गाड़ी नहीं चलाने दी, खुद गाड़ी चला के ले गया। वहाँ से इतनी स्पीड से गाड़ी लेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर वहाँ झूठ बोलने के इसमें धड़कन है, सूर्य हॉस्पिटल गया, फिर वो सरकारी अस्पताल में ले गए, सीधा पोस्टमार्टम के वहाँ ले जाने के बाद उसे लिटा दिया। जैसे मैंने उनके वो करा तो फिर वहाँ और 10-5 पुलिस वाले और फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए मौके पर। जैसे मैंने इसकी कोली भरी कि चाहे तुम मुझे जान से मार दो, मैं ऐसे पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। तो फिर 5-6 पुलिस वाले आए, एकदम मुझे सारों ने पकड़ लिया और उसे एकदम धींगस के अंदर लेके चले गए। मैं कह आप तो ये झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के कर रहे हो, ये कोई इंसानियत आपकी, आप झूठ बोल के किसी बंदे को लेके जा रहे हो। जब मैंने कहा कि उनसे, जब 1 घंटे वहाँ बॉडी पड़ी थी तब आप नहीं आए, तब मैंने कहा कि 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भाई आने वाला है, 5 मिनट रुक जाओ, तो तुमने 5 मिनट मुझे दी नहीं। एक चीज़ और निकल के आई है और हम इसके विषय में एक सहकर्मी से और जानेंगे। इसमें जो है कंपनी ने जो है पुलिस वालों को घूस दी है और क्या नाम, इसीलिए उन्होंने सीधा पोस्टमार्टम ले गए। ना थाना, ना पुलिस चौकी, ना कोई एफआईआर, और सीधा ना कोई हमारा आदमी, और सीधा मतलब पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्यों ले गए जी पोस्टमार्टम के लिए? जैसा कि सहकर्मी ने बताया कि लगभग गिरने के 20 से 25 मिनट तक वह तड़पता रहा
लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा या बड़े अधिकारियों द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, कोई फर्स्ट एड भी नहीं दिया गया और इसके अलावा हॉस्पिटल ले जाने में भी वो आनाकानी करते रहे, जिस वजह से मौके पर उस शख्स की मौत हो गई। अब हम जानेंगे कंपनी के जनरल मैनेजर महेश बदानी जी से। सर, जो आज ये हादसा हुआ है इसके विषय में दर्शकों से आप क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं सर, हमने जिसको बोला था कि सेफ्टी बेल्ट लगाओ, सेफ्टी बेल्ट इन्होंने लगाई नहीं। बार बार यही बोल रहे थे कि सेफ्टी बेल्ट लगाओ। लेकिन जो आपके ठेकेदार हैं और लड़के के सहकर्मी हैं, उन्होंने कहा था सेफ्टी बेल्ट लगाई हुई थी और गिरने के बाद सेफ्टी बेल्ट को निकाला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं था। और इसमें जो ठेकेदार के थ्रू ये एम्प्लॉई को हायर किया गया था, क्या ठेकेदार रजिस्टर्ड है? नहीं रजिस्टर्ड, इस बात को तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो साइड जो बन के आता है गाजियाबाद से परवीन जी हैं, परवीन अग्रवाल जी, तो उनके यहाँ ये लड़के जो हैं काम करते हैं जी, उनके थ्रू ही साइड पे जाते हैं, तो साइड पे जा के वहीं साइड ये खड़ा करते हैं। लेकिन जैसा सुनने में आया है और हमने भी यहाँ लोगों से मालूम किया है, तो ये पता चला है कि ना तो वो ESI में रजिस्टर्ड है, ना ही PF में रजिस्टर्ड है, और ऐसे कर्मचारी को अंदर एंट्री देना भी कंपनी के नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है या रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये आपका जिम्मेदारी से बचना नहीं कहलाएगा? ये बात आपकी राइट है सर, ये बात आपकी राइट है, पर हमारा जो ठेकेदार है ना, जो ये रिजवान ठेकेदार जो है, ये मान लिया 4 दिन यहाँ साइड खड़ा कर गया, उसके बाद फिर दूसरी साइड पे कहीं और कहीं कॉन्टैक्ट मिल गया उसको, फिर उसको वहाँ चला जाता है ये जो। लेकिन अधिकांशतः ये देखा गया है कि बिना ESI कार्ड देखे किसी भी कर्मचारी को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, और आपकी कंपनी में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। जिम्मेदारी सर हमारी, जिम्मेदारी हमारी है सर। और आज इस कर्मचारी की जो मृत्यु हुई है, लेबर एक्ट 1970 ये कहता है कि नियोक्ता इसमें जिम्मेदार होता है, और नियोक्ता के रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम हमारे सामने खड़े हैं, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ खुल करके बताइए। खुल के सर इससे ज़्यादा क्या बताएं और बताओ, जब हम बार बार यही कह रहे हैं भैया बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगा नहीं रहे, इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं बताओ। तो लेकिन आपकी जो लापरवाही है एक मजदूर की जान पर बन करके आई है, और जिम्मेदार तो कायदे में नियोक्ता को माना जाना चाहिए। नहीं, बात आपकी राइट है। और हमें ये भी पता चला है कि लगभग आधे घंटे तक कोई गाड़ी या कोई भी व्हीकल या कोई भी एम्बुलेंस उस घायल कर्मचारी के को ले जाने के लिए, उपचार को ले जाने के लिए यहाँ से मुहैया ही नहीं कराई गई, और काफ़ी कर्मचारियों ने उसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ये बात गलत है। बस हम गाड़ी हमारी यहीं खड़ी हुई थी, आप मौके पे नहीं थे भाई। मौके पे नहीं था, पर ये बात नहीं थी। अब हम जानेंगे यहाँ पर अभी मौके पर। महेश जी, जो बात है खाली वही बात बताओ आगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मुशर्रफ है जी। तो जैसा कि अभी हमारे जानकारी में आया कि लगभग आधे घंटे तक उस कर्मचारी को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और सिर्फ बात को टलाया जाता रहा। कितनी सच्चाई है, नियोक्ता भी सामने है और आप एज अ कर्मी भी सामने हैं। यही बता देंगे ना कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो ये तो मना कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं थी सर, ड्राइवर अपना खाना खा रहा था, 12:30 बज रहे थे, तुरंत ड्राइवर वहाँ से दौड़ के आया है, गाड़ी निकाली है, अभी ले गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगी होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जी, मैं इस बात को नहीं कह सकता। आधा घंटे करीब बता रहे हैं सभी। अब हम जानेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं तिलबेगमपुर से, साविर जी। साविर जी, इस मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है लापरवाही तो कंपनी की बहुत बड़ी रही है। वो बेल्ट सेफ्टिंग बेल्ट होती है, सेफ्टिंग हैंड होता है, सेफ्टिंग जूते होते हैं, सब सारा सामान अगर वो आपके कहने से नहीं लगा रहा तो बाहर निकालो उसे, कंपनी से काम मत कराओ। बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दिखाई भी दे रहा है जो आपका जनरल मैनेजर हैं वो भी बसते हुए नज़र आ रहे हैं इस मामले में, और आई थिंक आपने भी महसूस किया होगा कि वो भी मान रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की है। बाकी देखते हैं आगे इस मैटर में क्या रहता है, फिर भी इसके विषय में हम यहाँ स्थानीय लोगों से जरूर जानेंगे। प्रशासन की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी, जिसका बेटा मरा है वो बहुत गरीब आदमी है, उसके एक बच्ची है छोटी सी, जिसका जो मरा है उसकी पत्नी, उसके एक बच्ची है छोटी सी, बहुत गरीब परिवार से है, कि उसका कुछ भला हो जाए, कंपनी भी कर दे, प्रशासन भी कर दे। जो लड़का डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ था आगे, पुलिस वाले ने, आरिफ चौहान ने उसको तो बाहर निकाल दिया, मगर बाहर हट वो खुद डायरेक्ट गाड़ी चला कर बदाब लेकर चला गया, नहीं पोस्टमार्टम करो बहुत जल्दी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी लीपापोती इस मामले में चल रही है, और लीपापोती का कारण ये रहा है कि एक कर्मी जिसने अपनी जान गंवा दी और जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़। अब हम जानेंगे इस मामले में यहाँ के ठेकेदार, जो इस कर्मचारी के ठेकेदार थे, रिजवान से। रिजवान जी, जो आज ये हादसा हुआ है
और कंपनी प्रबंधन ये कह रहा है कि उसने कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना था, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं हाँ नहीं सर, यहाँ बंदे थे, इनको पता है, इनसे पूछो आप। तो आप ठेकेदार हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है इसमें। अरे जब मैं था नहीं ना यहाँ पे, बेल्ट तो उन्होंने लगा रखी थी, लड़के बता तो रहे हैं आपको। जैसा कि यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं कि बेल्ट इन्होंने नीचे खोली है और जिसको कंपनी प्रबंधन जो है वो नकारता चला आ रहा है। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। तो आसिफ, क्या पूरा मामला हुआ था, थोड़ा खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं। जी लंच का टाइम है, बेल्ट ने लगा रखी, नीचे को आ रहा था। अब जब नीचे आएगा तो बेल्ट तो खोलनी पड़ेगी। बेल्ट तो हमने इसकी जब खोली नीचे आके, जब हम इसे वहाँ से लेके चले उठा के, बेल्ट लगा रखी थी। बेल्ट तो हमने नीचे खोली इसकी, वहीं पे पटक रखी बेल्ट। तो जब उक्त कर्मचारी की ऊपर से गिरा है तो मौके पर उसकी मृत्यु हुई है, बाद में कहीं उसे उपचार के लिए भेजा गया? जी कम से कम 30-35 मिनट तो हमें गाड़ी नहीं मिली यहाँ। अच्छा, कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी नहीं दी गई ताकि उसे उपचार के लिए हायर सेंटर ले जा सकें? नहीं जी, कोई गाड़ी नहीं मिली हमें 30-35 मिनट। आपने किस संबंधित अधिकारी से कहा था? जी हाँ, तो बतेरे इंजीनियर थे। जैसे एक आध नाम आप बताइए। जी नाम की तो हम तो सिर्फ उनका ही नाम जानते हैं, महेश जी का, जो यहाँ के जीएम है। अब हम जानेंगे, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर यही कहना चाहेंगे हम तो, जो उन्होंने यहाँ एम्बुलेंस नहीं बुलाई थी इन्होंने, हो सकती है उसकी जान भी बच सकती थी। आपका नाम? दीन मोहम्मद। जैसा कि स्थानीय सहकर्मी इनके बता रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया और शायद इसी की देरी की वजह से उस कर्मचारी की मौत हुई है। कर्मचारी का नाम फरमान बताया जा रहा है। वो क्या नाम है, सिंगल आरिफ चौहान आए और क्या नाम ज़बरदस्ती हमारे लड़कों के साथ लेके चले गए, क्योंकि अभी ये ज़िंदा है। हालांकि वो पहले ही ख़त्म हुआ था लड़का यहीं, ये ज़िंदा है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। हॉस्पिटल के बहाने से ले गए वहाँ पे क्या नाम पोस्टमार्टम कराने के लिए करा रहे थे, वहाँ पे पंचनामा भर रहे थे। हमने जाके वहाँ पे रुकावट करी, जब जाके वहाँ फिर 4 से 5 स्टाफ फिर बाद में हमारे सामने आया, वो भी यही कह रहे थे नाम बताओ, पंचनामा भराओ, मतलब वो कराओ। तो अभी डेड बॉडी को क्या परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है या अभी इसमें कोई जांच? लॉकर में बंद कर रखा है। ये बुलंदशहर हॉस्पिटल, जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। कोई हमारी रिपोर्ट चढ़ी है तो हम एक सहकर्मी से और जानेंगे। आपका नाम बताइए। मोहम्मद फुरकान नाम है जी। तो क्या कोई इसमें FIR भी दर्ज करवाई गई है? नहीं साहब, हमें तो मौका नहीं दिया इन्होंने पहुंचने का। हमारे भाई ने, जैसे इमरान ने बताया जी कि क्या नाम है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से इंसानियत के तौर पे कि जी हमारा जवान मौत हुई है और हमारे जो आदमी हैं आ रहे हैं, माले के लिए थे, ये होपलेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा जी। तो उन्होंने मौका नहीं दिया, मतलब ऐसा व्यवहार करा जैसे कोई मतलब किसी जानवर को काट कर डाल दिया हो जी। जैसा कि इस उक्त मामले में समझ आ रहा है कि पुलिस की भूमिका भी यहाँ पर कोई खास दिखाई नहीं दे रही है और कुछ